आज देव उठनी एकादशी है। जाने शुभ मुहूर्त, योग, महत्व और नियम। गुरुवार 23 नवंबर 2023 को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। इसके बाद देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य से जानते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ योग, मुहूर्त, महत्व और नियम। देव उठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देव उठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी को भगवान श्री हरि 5 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। इसी दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इस दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। परंपरानुसार देव उठनी एकादशी में तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और परिक्रमा की जाती है। शाम के समय रौली से आंगन में चौक पुराकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित किया जाता है। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घटा आदि बजाकर जगाया जाता है और पूजा करके कथा सुनी जाती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्र 11:03 से शुरू होकर इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रात प्रारंभ 22 नवंबर 2023 से रात 11:03 से शुरू होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगा। देव उठनी एकादशी का शुभ योग। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस बार रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होगा। वहीं रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। चातुर्मास मास होगा समाप्त। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित है। देव उठनी एकादशी का महत्व। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देव उठनी एकादशी तिथि से चतुर्मास अवधि खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सो जाते हैं और वे इसी दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जातक सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी को देवी वृंदा तुलसी से शादी की थी। इसलिए इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 5 माह की योग निद्रा के बाद इस दिन उठते हैं। इस कारण इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। लेकिन आशीर्वाद पाने के साथ साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें देव उठनी एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चावल न खाएं इस दिन। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल जानकारों के अनुसार केवल देव उठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना जाता है, चाहे जातक ने व्रत रखा हो या ना रखा हो। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव के रूप में मिलता है। मांस मदिरा से रहे दूर। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि हिंदू धर्म में वैसे ही मांस मदिरा को तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने वाला माना गया है। ऐसे में किसी पूजन में इन्हें खाना मनाही है। ऐसे में एकादशी पर इन्हें खाना तो दूर घर में लाना भी वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का अपमान न करना।
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन महिलाओं का भूलकर भी अपमान न करें, चाहे वे आपसे छोटी हों या बड़ी। दरअसल माना जाता है कि किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आती है। वहीं इस दिन आपके अपमान से व्रत का फल नहीं मिलता है, साथ ही जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्रोध से बचें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते रहें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन भूल कर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से भी दूर बनाकर रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन करें ये काम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास करने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देव उठनी एकादशी पूजा विधि। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को धूप, दीप, पुष्प, फल, अर्घ और चंदन आदि अर्पित करें। भगवान की पूजा करके इन मंत्रों का जाप करें। उत्तिष्ठोनिष्ठ गोविंदम तयंज निंद्रा जगपत्य तमई शुप्ते जगन्नाथ जगतम शुप्तम भवेदिदम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठम वाराह दृष्टो धृत वसुंधरे हणियाक्ष प्राण घातिन त्रैलोक्य मंगल कुरु। इसके बाद भगवान की आरती करें, वह पुष्प अर्पित करें, इन मंत्रों से प्रार्थना करें। इसके बाद सभी भगवान को स्मरण करके प्रसाद का वितरण करें। जय देव उठनी एकादशी।